जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। इनसे संबंधित टॉप 25 प्रश्न हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी? यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई है वह किसके शासनकाल में की गई है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम वेंटिंग। लॉर्ड विलियम वेंटिंग के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर दूसरा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देश की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे वह कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब है डफरिन। लॉर्ड डफरिन इसका जो थे वायसराय थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 7वां, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका सही जवाब है विलियम्स जोन्स ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई, मतलब पहली बार रेलवे कब चली थी? तो यह चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अंत में आप जांच सकते हैं कि आपको 25 में से आपके कितने नंबर सही आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आपकी तैयारी का भी एक आभास हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10वां, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 11वां, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड एलन वरो ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन यानी कि लॉर्ड एलन वरो के समय में दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वें की बात करते हैं। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 14वें की, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किया गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? मतलब किस वायसराय की अपने कार्यकाल में ही हत्या हो गई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में उनकी हत्या हो गई थी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही सर्वप्रथम जनगणना भी की गई थी। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है कोलकाता में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है विलियम्स जोन्स, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की। जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वह किससे संबंधित है, यह हमारा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कि कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना कौन सी है? शकुंतला। और शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न एग्जामों में पूछते आए हैं, और इस प्रकार अगर आप अनुवाद की बात कर लें और वायसराय से संबंधित भी है तो ये प्रश्न कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इस पर भी 2 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि यह एक तो वायसराय से संबंधित है, ठीक है, यानी गवर्नर जनरल वगैरह वाला टॉपिक हमारे यहाँ कवर होता है। दूसरा पुस्तक वाला कवर होता है, साथ ही अनुवाद वाला भी होता है। मतलब 3 टॉपिक एक ही प्रश्न में बन रहे हैं, तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, महाअभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल का मुकदमा चलाया गया? मतलब किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक थे। जो फिल्ट्रेशन थियरी थी ये किसने दी थी भारत की शिक्षण नीति में? तो इसका सही जवाब है मेकाले ने, लॉर्ड मेकाले ने, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां, किसने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की थी? मतलब कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो यह हमारी प्राथमिक शिक्षा सुधार से संबंधित है। अब पूछ लिया गया है कि किसने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की, मतलब स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड रिपिन ने। लॉर्ड रिपिन ने जो है इसकी हंटर कमीशन की स्थापना की थी। चलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, नर बलि पर रोक लगाने की दिशा में प्रयास करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? मतलब किस गवर्नर जनरल ने प्रयास किया था कि भारत में नर बलि जो है वो समाप्त कर दी जाए? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था जो हमारा 1857 में जो हमारा विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।